बातचीत करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ अंश यहाँ। सर, अपनी कुछ पारिवारिक की पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे? मेरा बचपन किसी अन्य पहाड़ी से कोई भिन्न नहीं था। ज़्यादातर आज की तारीख में, पहले तो था ही था, आज की तारीख में भी, बाद में आज की तारीख में भी लगभग वही हाल है। तो हम लोग जो है, मतलब बेसिक शिक्षा मेरी 8वीं तक गांव में हुई। स्कूल मेरा लगभग 2 घंटे का रास्ता था घर से, बहुत दूर था, ना कोई बिजली थी गांव में। पढ़ाई वढ़ाई जो है वो कोई बहुत वो नहीं थी, बस एक लगाव था कि फर्स्ट आने क्लास में। तो इस तरह से हम आगे थोड़ा रहते थे बच्चों से। यहाँ दिल्ली आए तो दिल्ली आके लकीली ठीक ठाक पढ़ाई जो है आगे चली। और उसके बाद हायर सेकेंडरी बाद जो है ऑप्शन थी कि मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। चूज़ किया कि इंजीनियरिंग करते हैं, जल्दी से 5 साल में ही सब कुछ हो जाएगा। 5 साल का फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो है मैंने इंजीनियरिंग करी। वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करी, इंजीनियर बना। और उसके बाद सरकारी नौकरी ली। पहली सरकारी नौकरी ली, छोड़ दी, दूसरी ली, वो भी छोड़ दी। फिर तीसरी में जाके कोई 12-13 साल तक उसी संस्था में रह गए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। और 3 प्रमोशन पाने के बाद सोचा कि क्यों ना अपना ही कोई काम शुरू किया जाए। तो जो काम आता था बिजली का काम, उसी में जो है आगे बिजनेस किया। और शुरू में बहुत छोटा सा बिजनेस से शुरू किया, कोई 3-4 लाख रुपए काम लिया, पैसे भी क्लाइंट ने दे दिए। तो लकीली वो जो है बढ़ते बढ़ते 1 साल में, पहले साल में खाली केवल मात्र 40 लाख रुपए का काम किया। और वो बढ़ते बढ़ते और 3-4-5 साल में कोई करोड़ों पे पहुंच गया। तो सोचा नहीं था कि इतना जल्दी काम बढ़ेगा, लेकिन लगन हो, मेहनत हो, आप जो है निष्ठा से काम करते हो और ईमानदारी से काम करते हो, और अपने स्टाफ के साथ में आपका व्यवहार अच्छा हो, क्लाइंट के साथ अच्छा हो, तो निश्चय ही आपको जो सफलता मिलेगी। और मैंने देखा कि देखते देखते मेरा टर्नओवर 2008 में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। लास्ट टर्नओवर जो मेरा था 300 कुछ करोड़ था। तो मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। इतनी बड़ी कंपनी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा बिजनेस करूँगा। तो मेरे तकरीबन 350 का स्टाफ मेरे पास हो गया, जिसमें कम से कम 70-80 तो इंजीनियर्स थे, बाकी दूसरे थे, ड्राइवर्स थे, फ्ला थे, होती बहुत सारी TNP हुई, ट्रक्स हुए, मशीनें हुई, वो हुई। लेकिन मैंने सोचा कि इतना बड़ा बिजनेस, क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे नहीं दिख रहे थे कि मेरे जूते के अंदर वो पाँव डालेंगे। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि इसको बिजनेस को बेच दिया जाए। तो मैंने अपने शेयर्स बेच दिए। मेरी कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी थी, और मैंने अपने शेयर्स बेच दिए, परिवार के शेयर्स बेच दिए, और एक कंपनी जो है दूसरी किसी कंपनी ने खरीद ली। तो उसके बाद मैं दूसरा बिजनेस करता हूँ जो कि अच्छा है, उसमें भी बहुत जो है खूब डिविडेंड है। ऐसा नहीं है, मेहनत करने पे कहीं भी आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास मात्र 2 लाख रुपए थे जेब में। हाँ, ये 1990 में थे, 91 में 2 लाख रुपए। तो वो भी मेरे जो है सेविंग अकाउंट में थे, पोस्टल सेविंग अकाउंट था उसमें थे, या इंदिरा गांधी विकास पत्र, भला विकास पत्र होते थे। तो उनसे 2 लाख रुपए टोटल मात्र थे, उनसे मैंने स्टार्ट किया। और देखते देखते मेरा बिजनेस अरबों में पहुंच गया। अब आज की तारीख में मेरे पास, ईश्वर के पास है, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 150-200 करोड़ रुपए की जायदाद है, प्लस मेरा अच्छा ऑफिस है, अच्छा घर है, सब कुछ है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक को ये प्रेरणा देता हूँ कि अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करिए। देखिए, पंजाबीज को देखिए, छोटा सा एक कारोबार शुरू करते हैं, पहले सर में जो है फल रख कर बेचते हैं, और कुछ ही साल में आप देखते हैं उनका एक जो है फल की दुकान होती है, फिर शोरूम होते हैं, फिर उसके बाद वो बिजनेस में कितने जो है सेटल हो जाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि हम पहाड़ियों को भी ये कर सकते हैं। और पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब 4 धाम यात्रा की रोड देख लीजिए, लाखों लोग जो है साल का इसमें जो है चलते हैं, तो कितना पैसा खर्चते होंगे। इस पैसे को हम क्यों नहीं उनसे ले सकते, चाहे वो होटल के फॉर्म में हो। अगर पैसा है तो होटल बनाए, नहीं तो छोटा छोटा बिजनेस। लोग सड़क के किनारे में जो है फलों की ठेली या फलों की डाली रख के और जो है खूब शाम को 1000-2000 रुपये घर ले जाते हैं। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा
हर एक का से सुझाव यही है कि अपना सत्ता का बिजनेस करें, बजाय छोटी नौकरी में। जब हाँ नौकरी बड़ी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अपना बिजनेस हर टाइम बेटर रहता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थैंक यू। जैसा कि राउत जी ने कहा कि व्यापारे बस्ते लक्ष्मी, यानी कि लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो आप अभियांत्रिकी स्नातक हैं, मतलब इंजीनियरिंग स्नातक हैं। हमने देखा कि आजकल इंजीनियरिंग की तरफ लोगों की कम रुचि है, जबकि इंजीनियरिंग बहुत अच्छा, एक ज़माने में बहुत अच्छी शिक्षा की मानी जाती थी और इंजीनियरिंग की तरफ खास रुझान रहता था। और आज भी जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। तो इंजीनियरिंग की तरफ जो कम रुचि हुई है आज लोगों की, इसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन इंजीनियर्स की ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है उसके दाम कम होते हैं, तो शायद इसलिए भी इंजीनियर्स जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं है। लेकिन हाँ, जो अच्छी इंजीनियरिंग, जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से करते हैं, उनकी डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है। और बल्कि मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि लोगों को 1-1 करोड़ रुपये साल का जो है शुरू में नौकरी मिलती है, तो 1 करोड़ रुपये साल का पैकेज मिला है, 1.5 करोड़ रुपये साल का पैकेज मिला है। ये हमारे टाइम में नहीं होता था। हमारे ज़माने में ज़्यादा 4 फिगर सैलरी होती थी और उसमें मुश्किल से गुजारा ही हो पाता था। कहने को तो हम कहते थे साहब हमारी 4 फिगर सैलरी है, लेकिन मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन आज की तारीख में जो इंजीनियर्स हैं उनसे मैं मतलब मेरा सुझाव ये होगा कि अपना काम थोड़ा पहले नौकरी करिए, और जो काम आपको आता हो अगर उसमें बिजनेस करते हैं आप, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप 100% उसमें जो है आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, थोड़ा शुरू में स्ट्रगल होगा, हो सकता है 8-10 साल बहुत अच्छे निकले, लेकिन उसके बाद आयु तो बड़ी लंबी होती है और आदमी जो है 30-40-50 साल तक तो एक्टिव रहता है बिजनेस में, तो आप जरूर उसमें सफलता पाएंगे। तो कोशिश करें कि एक तो चॉइस ऑफ इंजीनियरिंग, जब आप एडमिशन लेते हैं तो कोशिश करें कि जो आजकल जैसे आईटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनमें ज़्यादा डिमांड है, तो इनकी तरफ ज़्यादा जाएं और उसके बाद अपना ही बिजनेस छोटा से शुरू करें, कोई बात नहीं, लेकिन अपना बिजनेस करें। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट एक शुरू किया है, तो स्किल डेवलपमेंट की क्या भूमिका हो सकती है अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की? एक स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्टार्टअप में जो है आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है। और अगर आपका कोई नया अपना आइडिया है और अपना आविष्कार है, तो आप उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट से आपको पूरी इसमें मदद मिलती है, काफ़ी पैसा भी मिलता है। 2 करोड़ रुपए तक का पैसा मिल जाता है शुरू में, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आप कन्विंस कर लेते हैं जो लैंडिंग एजेंसी है उसको, तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही कम ब्याज पे वो पैसा देती है। और जो गवर्नमेंट का जो कौशल विकास का है, तो वो बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा है। एक अगर हम यहाँ अच्छी एक ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को, तो हमारा जो है एक जॉब मार्केट जो अब्रॉड है, अगर इंडिया में कम भी होता है तो अब्रॉड का जॉब मार्केट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आजकल तो जो है पासपोर्ट उठा के बाहर जाना बहुत ही आसान होता है, तो हम खूब सारा अपने लिए और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और बाद में देश के लिए पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी ओर से जो उत्साही युवा होते हैं उत्तराखंड के, तो उन युवाओं के लिए अपनी ओर से कुछ इस तरह का कोई कार्यक्रम चला रहे हों या चलाने की कोई इच्छा रखते हों भविष्य में? मैं अलग अलग तरह से अपने लेवल पे समाज की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास हर टाइम 2 लड़कों की इंजीनियरिंग जो है मैं यहाँ से पैसा देता हूँ, उनको कोई वर्दी के लिए या हॉस्टल के लिए कोई भी या फीस के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, तो सारा मैं जो है यहाँ से स्पॉन्सर करता हूँ, कई सालों से चला आ रहा है। और अगर कोई लड़का समझता हो उत्तरांचल का कि मैं इसके लिए ठीक हूँ, मैं यहाँ पे फिट होता हूँ, मैं मेरा जो है पीछे आमदनी भी नहीं है और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं और मेरा जो है एडमिशन भी अच्छे इंस्टीट्यूट में हुआ, तो वो वेलकम्ड है, मेरे को लिखें
और मैं उनकी एजुकेशन जो है मैं खुद कराऊंगा। इसके साथ मैं लगभग 30 औरतें, आदमी भी हैं उसमें कुछ, पर ज़्यादातर औरतें हैं जो असहाय हैं, विधवा हैं, तो उनको पहले 2,000 रुपये महीने के देता था, अब जो है 1,000 रुपये मैंने कर दिया। तो उसमें से कुछ 50% 2,000 वाले हैं, 50% 1,000 रुपये महीने के वाले हैं। जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम अपनी तनख्वाह के साथ इन लोगों को भी पैसा देते हैं और ये इनके अकाउंट में स्वतः चला जाता है, तो अपने आजीविका को करते हैं। ये है। इसके अलावा मैंने दिल्ली में जगह जगह प्याऊ बना रखे, उसमें RO लगा रखे, कूलर लगा रखे, वाटर कूलर लगा रखे, और आज की तारीख में 17-18 जगहों पे लगाया हुआ है। गढ़वाल भवन में भी लगा रखा है, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और इस तरह की जगहों में जगह जगह लगा रखे ये प्याऊ और वो। उसके अलावा एक उत्तरांचल भवन, जो गढ़वाल भवन में एक हमारी एम्बुलेंस भी मैंने दे रखी है। वो एम्बुलेंस फ्री एम्बुलेंस है, जो कि मरीजों को बिना चार्ज लिए हुए हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करती है। समाज सेवाओं पर इतने सारे कार्य किए हैं, तो आप ये चाहेंगे कि बाकी जो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं वो समाज सेवा में आगे आएं? देखिए, सबसे पहले जो आप सेवा कर सकते हैं, पहले अपने परिवार की, फिर अपने नज़दीक के रिश्तेदारों की, और उसके बाद में, क्योंकि अगर मेरा नज़दीक का रिश्ता, मेरे चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का बेरोज़गार है, उनको जो है पैसे नहीं है और बड़े जो है दयनीय स्थिति हो रही है, तो मेरे ख्याल सबसे पहले उनका हक बनता है और उसके बाद पूरे समाज का। तो अगर आप उस कद पे पहुंच गए हैं तो आपको समाज को देना ही देना चाहिए, क्योंकि इसी समाज ने तो हमें दिया है, इसी समाज ने तो हमें बड़ा किया है। मैं अपने से बड़ा नहीं हो सकता था, अपने से जो है मेरे पास पैसे नहीं आ सकते थे, ये असंभव सी बात है, मतलब सोचना भी गलत है। ये तो समाज ही देता है आपको, समाज से आप जब लेते हैं तो आपको देना भी चाहिए। उस स्थिति में जब आ जाएं कि दे सकते हो तो देना चाहिए, और जितना हो सके उतना देना चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा कि समाज ही सबसे बड़ी चीज़ है, और समाज जब देता है हमें तभी हम आगे बढ़ते हैं। समाज के सहारे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और मतलब यह है कि समष्टि और व्यष्टि का एक संबंध रहा है। तो इस बारे में क्या आप ये मानते हैं कि समाज सेवा राजनीति का एक प्लेटफॉर्म हो सकती है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये सब, कि समाज सेवा राजनीति का एक प्लेटफॉर्म हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समाज सेवा तो वो है सेवा जिसमें कि आपको खुद से अंदर से आपका मन बोलता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और आप जब, मैंने जिन लड़कों को पढ़ाया, आज की तारीख में एक लड़का उनमें से टाटा कंसल्टिंग सर्विस में कोई महीने के जाए 2 लाख रुपए पाता है। इतना गरीब का लड़का जिसके जो सोच भी नहीं सकता कि इंजीनियरिंग करें और 2 लाख रुपए पाता, तो आप समझिए उसकी रोजगार। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है पॉलिटिक्स में उसके बाद जाए, मुझे लगता है कि, और मुझे बिल्कुल ही नहीं, मैं तो उसमें इंटरेस्ट भी कभी नहीं लेता, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है। पहाड़ों से पलायन पर आपने इतना कुछ लिखा भी है, और आप रुचि भी रखते हैं पहाड़ों से पलायन के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने में। तो पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए आप जो अपने स्तर से कर रहे हो तो है, और आप अगर समाज को पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कोई संदेश देना चाहें तो इस पर हम जानना चाहेंगे आपसे। इसमें मेन भूमिका गवर्नमेंट की होनी चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो है लोगों को एजुकेट करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पूरा हिमाचल भी में गवर्नमेंट जॉब में जब था तो 4 साल रहा, मैंने देखा हिमाचल में कि किस तरह से लोग, हिमाचल से पलायन नहीं हुआ है, हिमाचल में गाँव अभी भी आबाद हैं और लोग खुशहाल हैं। उसमें जो गाँव में हो सकता है वो सब सरकार जो है मदद करके उन्होंने बनाया। उनके पास आज की तारीख में देखिए आप कि हर ज़िले में जहाँ जो फल होता है वो फल है, और उस फल को प्रोसेस वहीं करा जाता है। लोगों ने छोटी छोटी अपने, किसी ने जूस की फैक्ट्री डाली है, तो किसी ने मामलेट की फैक्ट्री डाली है, तो किसी ने दूसरी फैक्ट्री डाली है। इस तरह से जो प्रोडक्ट, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहीं बनते हैं। एक दूसरा, पशुपालन हमारे जो है, जब गाँव में खेती बंद हो गई, जब बंदर हो गए और इतने सारे सूअर हो गए दूसरे, और हमारी खेती हो ही नहीं पाती है, तो इसका मतलब यह है कि इस टाइम तो हमारे को बहुत सारे पशु हम पाल सकते थे। हम जो है आज की तारीख में भेड़ जैसे सबसे बढ़िया पशु है, मरती भी इतनी जल्दी नहीं है, और उससे ऊन भी है साल का, और मीट भी जो है ब्लास्ट मीट भी होता है। तो भेड़ पालन मेरे ख्याल पूरी इकोनॉमी को, एक खाली भेड़ पालन ही पूरे पहाड़ की व्यवस्था को बदल सकता है।
और गवर्नमेंट स्तर पर छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब 4 धाम यात्रा में इतना बड़ा जो है रूट है, लोग जाते हैं, लाखों रुपए खर्चते हैं, तो क्यों ना हम अपनी छोटी सी एक दुकान गवर्नमेंट जो है बना के दे देती है। गवर्नमेंट अगर 1000 साल के 1000 दुकानें बना के लोगों को दे, अलग अलग रास्तों में, या 500 दुकानें दें, तो वो दुकानें जो है व्यस्त नहीं जाएंगी। बच्चे मेहनत करेंगे और बाद में अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो गवर्नमेंट का अगर पैसा कमा लेते तो पैसा भी वापस दे देंगे, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को इतना तो गवर्नमेंट इतना कर ही सकती है। हमने जाना साक्षात्कार में उत्तराखंड के प्रेरक श्री गजेंद्र सिंह रावत, हीथ्रो पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, और उन्होंने अपने प्रेरक विचार जो हैं हमारे युवाओं के लिए दिए। तो उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और कोई संदेश? थैंक यू। बाकी अगले सब्सक्राइब में संदेश देंगे आपको, आप आते रहेंगे इसका। थैंक यू। और आपके अखबार को जो आपने ऑनलाइन किया है तो बहुत बहुत बधाई। आप दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करें, और मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। चाय तो पियेंगे।